सीताराम सादा प्रणाम यार आप सभी को मेरा। और आज की रीडिंग 10 बजे की होने वाली है और आज हम देखेंगे कि क्या वो वापस आना चाह रहे हैं। आखिर कौन है ये व्यक्ति जो आपके पास फिर से लौटना चाहते हैं आपकी ज़िंदगी में। एंड टॉपिक से ही आपको पता चल गया होगा कि एक लव रीडिंग होने जा रही है। और अगर आपके दिमाग में कोई आपका पार्टनर है, कोई लव वन है, कोई भी एक्स है, किसी को भी देख करके किसी भी लव रिलेशनशिप में आप हैं थे, बातें बंद हो चुकी हैं, नो कांटेक्ट हो चुका है, अगर इतनी सारी एनर्जी है जो आपसे मैच हो रही है और आपके दिल दिमाग में कोई है, आपके मन में कोई है, तो ये रीडिंग आप देख सकते हैं, बिल्कुल देख सकते हैं। इसमें हम देखेंगे कि क्या वो फिर से वापस आना चाह रहे हैं, यानी कि जो मेरे व्यूअर हैं उनकी ज़िंदगी में वो व्यक्ति फिर से री एंट्री करना चाहते हैं, आना चाहते हैं। क्या वो सोच रहे हैं, क्या सोच है उनकी, सोच में ये सोच है भी या नहीं कि उन्हें आपके लाइफ में फिर से वापस लौटना है। तो आप यूनिवर्स का ध्यान कर रहिए और एंजल का ध्यान कर लीजिए और उसके साथ साथ आप जिस भी व्यक्ति के बारे में जानना चाह रहे हैं या फिर आपको कोई इंट्यूशन आ रही है, मेरी रीडिंग देखने से पहले ही आपको कुछ फीलिंग आ रही है कुछ समय से, कुछ दिनों से कि वो वापस लौट रहा है या वो आपकी लाइफ में वापस आने वाले हैं या फिर वो सोच रहे हैं कि उनको आपकी लाइफ में फिर से आना है। तो अगर ऐसी कुछ आपकी परिस्थिति आप जानना चाहते हो तो ये रीडिंग देख सकते हो। अपने पार्टनर का, जो भी आपके पार्टनर है जिनके बारे में भी सोच कर देखना चाहते हो, उनका नाम 3 बार ले लीजिए एंड बहुत कोशिश करें कि उनके फेस को आप विजुलाइज कर लें। एंड विजुलाइज करने नहीं आता है तो आपके मोबाइल में कोई भी उनकी फ़ोटो, कोई वीडियोज़ हो तो उसको ज़रूर देखिए, जिससे कि एनर्जी बहुत हद तक कनेक्ट हो पाएगी। ये एक टाइमलेस रीडिंग है, जर्नल है, कलेक्टिव है, आपको अपनी बुद्धि और विवेक से लेना है। जो मैसेजेस आपसे मैच करें उसको लेना है, जो ना करें उसे छोड़ दीजिए। चलिए, प्लीज़ यूनिवर्स मुझे गाइड करें, प्लीज़ यूनिवर्स मुझे गाइड करें, प्लीज़ यूनिवर्स मुझे गाइड करें। जो भी मेरा व्यूअर है इस समय चैनल से कनेक्टेड हैं, जानना चाह रहे हैं कि क्या वो फिर से वापस आना चाह रहे हैं, इनके लव वन हो सकते हैं, कोई भी लव रिलेशन हो सकता है इनका, कि क्या वो इनकी लाइफ में वापस आने की सोच रहे हैं, क्या वो इनकी लाइफ में वापस आने की सोच रहे हैं। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे गाइड करिए, बताइए। 7 चक्रा, आर्ची एंजल में चेल का कार्ड है भाई। वाओ, 6 चक्रा, क्या बात है। वाओ, 40 और 41 की एनर्जी आई। एंजाइटी, जिस किसी को भी सोचकर आप ये रीडिंग देख रहे हो ना, उसकी करंट एनर्जी मैंने निकाली है उस व्यक्ति की, वो आपके पार्टनर की। भाई बिल्कुल वॉकिंग अवे का कार्ड आ गया है, देख लीजिए। इनके दिमाग में सोच तो है, सोच रहे हैं ये विचार, ये व्यक्ति एक सोच और एक विचार तो बना रहे हैं व्यूअर लेकिन अभी परिस्थिति पता है क्या है, अभी परिस्थिति ये है, एंजाइटी है, बहुत ज्यादा एंजाइटी है, तनाव में। ये आपकी फीमेल पार्टनर भी हो सकती हैं एंड ये आपके कोई मेल पार्टनर भी हो सकते हैं। 7 चक्रा आर्ची एंजल यूरिल का कार्ड है। इनको ना कहीं यूनिवर्स और एंजल जो है ना, वो कहीं ना कहीं इस व्यक्ति को गाइड कर रहे हैं, चाहे इसके सपने के माध्यम से कुछ एनर्जी इस तक पहुंचाई जा रही है। क्योंकि देखा आपने कि इसके इस वक्त के जीवन में चल क्या है, करंट एनर्जी इसकी है कि ये ऑल ओवर टोटली फुल्ली मैं कहूँगी कि ये एंजाइटी में है। ये जो भी पार्टनर हैं आपके, मेल हैं, फीमेल हैं, आपके एक्स भी हो सकते हैं, आपके पुराने पार्टनर भी हो सकते हैं, या फिर जिनसे आपका ब्रेकअप, नो कांटेक्ट हुआ है, कुछ दिनों पहले ही हुआ, कुछ मंथ पहले, कुछ साल बीत चुके हैं, ये वो व्यक्ति भी हो सकते हैं, है ना। और अगर हद तक कोई किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में भी हैं तो ये वो पार्टनर भी हो सकते हैं। आप ये सोच के भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। तो ये क्या है कि अभी बहुत एंजाइटी में है, बहुत एंजाइटी है, डिप्रेशन है एंड आने की चाहत है। देख लीजिए, एक व्यक्ति दरवाजे खोलकर आगे बढ़ चुका है, ये फीमेल एनर्जी है यहाँ पर। वॉकिंग अवे, दरवाजा इन्होंने खोल लिया है, जिस दरवाजे में इन्होंने अपनी सोल को कैद कर रखा था, बंद कर रखा था, अपनी सोल को सुनना नहीं था, समझना नहीं था कि खुद की सोल चाहती भी क्या है ना। तो अब यहाँ क्या हुआ, ये डोर ओपन हुआ और एक व्यक्ति बाहर निकल रहा है। बेशक ये फीमेल है पर ये रीडिंग मेल फीमेल सभी के लिए। देखो, मैं बहुत पास से आपको दिखा के समझाना चाहूंगी। देखो, ये डोर खुला और ये फीमेल्स कहाँ जा रही है, बाहर देख रही है, लेकिन ये फिर भी पीछे की तरफ क्यों देख रही है।
है, फिर भी पीछे की तरफ क्यों देख रही है? यानी कि सोच तो बन रही है, दिमाग के अंदर आ रहा है कि लौटना है, आपकी तरफ बढ़ना है। पीछे क्यों देखा जा रहा है? क्योंकि अभी भी इसकी हीलिंग नहीं हुई है, एंजाइटी में है, एंजाइटी में है, डिप्रेशन है, कुछ फैमिली इश्यूज हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट आ रहा है ना, कुछ भी ऐसी एनर्जी हो सकती है। यानी कि ये बिल्कुल सोच रहे हैं कि आपकी तरफ इनको बढ़ना है, इनको आपकी तरफ जाना चाहिए, आप भी इनका इंतज़ार कर रहे होगे। गलती किससे नहीं होती है, मनमुटाव किसके बीच नहीं आते हैं, दूरियां हर रिलेशन में आ जाता है ना। लेकिन क्या होता है कि एक व्यक्ति की समझदारी और उसकी सूझबूझ को देखा जाता है ना, कि कोई कैसे अपनी समझदारी से अपने रिश्तों में बैलेंस बना ले, किस तरीके से बैलेंस बना ले, है ना, अपने रिश्तों में एक बैलेंस लेकर के आ जाए। चलिए और हम देखते हैं, प्लीज यूनिवर्स और बताइए मुझे, और बताइए। द थिंकिंग मैन का कार्ड आ गया है, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग, बहुत ज़्यादा। और इसी वजह से क्या हो रहा है ना, इतनी ओवर थिंकिंग हो रही है इनके दिल दिमाग में कि यही कारण है कि ये जो पार्टनर हैं आपके, ये इस वक्त एंजाइटी में है। ओवर थिंकिंग क्या कराती है हमें? अगर हम एक्सेस ओवर, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर लेते हैं एंड वो भी नेगेटिव वे में, तो क्या होता है? एंजाइटी बढ़ेगी, है ना, डिप्रेशन बढ़ेगा, और मन कहीं क्या होगा, कहीं लगेगा नहीं, मन उचाट सा हो जाएगा, कहीं भी नहीं लगेगा। देख लीजिए, फिर से देख लीजिए द थिंकिंग, देखो यहाँ पर आया 46 की एनर्जी आई, द थिंकिंग मैन, ओके। अब यहाँ पर आया 46 प्लस 47 एनर्जी, दोनों ही एक ही बार में आई है, द थिंकिंग वुमेन। ये आपके मेल पार्टनर भी हो सकते हैं, जिनको भी आप सोच के रीडिंग दें, एंड ये बहुत ज़्यादा साइन है कि कोई फीमेल पार्टनर भी है। और उसके बाद एक एनर्जी और है, जितना ये पार्टनर सोच रहा है आपके लिए, और आप जो रीडिंग पर आए हैं, जो व्यूअर हैं एंड प्रतिदिन के मेरे सब्सक्राइबर हैं, आप भी उतना ही सोच रहे हैं इनको। ये आपके पास आने की सोच रहे हैं, और आप पता है क्या सोच रहे हैं? पता नहीं आएगा भी या नहीं आएगा, आएगी भी या नहीं आएगी, पता नहीं वापस लौटेंगे भी मेरे पार्टनर या नहीं लौटेंगे। मतलब आप दोनों की एनर्जी ना एक दूसरे से कनेक्ट है भाई। कहीं ना कहीं आप टेलीपैथी एक दूसरे को मैसेजेस सेंड कर रहे हो, जाने और अनजाने। आपके कुछ मैसेजेस इन तक पहुंचते हैं टेलीपैथी से, इनके कुछ मैसेजेस आप तक पहुंचते हैं। आपको आजकल ना कुछ इंट्यूशन भी होती होगी अपने पार्टनर को लेकर के, चाहे अच्छी हो रही होगी चाहे बुरी हो रही होगी, बट होने लग गया होगा ऐसा भाई, किसी किसी को ना बहुत इंट्यूशन होने लगी। आप लोगों के रिलेशन में क्या था? स्ट्रॉन्ग वार्निंग, एक तूफान आया था, अच्छा खासा रिलेशन टूटा है, अच्छी खासी एक बर्बादी हुई है इस रिश्ते में एंड दो लोगों के बीच में। अब ये क्या चाहते हैं? रेस्ट एंड रिजुविनेशन। अब ये चाहते हैं पीस आ जाए इस रिलेशन में, एक शांति आ जाए। ये आपके पार्टनर की एनर्जी है, और बिल्कुल वो तो बिल्कुल सोच रहे हैं आपकी तरफ बढ़ने के लिए। अभी आगे क्या और डेक लेते हैं हम, देखते हैं इनकी सोल का क्या मैसेज है, इनकी सोल क्या चाहती है इनसे, इनकी सोल का क्या मैसेज है, इनकी सोल आपको क्या मैसेज देना चाहती है, अंदर की सच्ची भावनाएं क्या हैं, इनकी गहरी भावनाएं देखेंगे। और कि यहाँ तो हमें ये पता चल गया, इनकी एनर्जी हमने निकाली है कि एनर्जी में ये बिल्कुल आपकी तरफ आने की सोच रहे हैं, बहुत सोच विचार कर भी लिया है, ओवर थिंकिंग तक पहुँचे हैं, जिसकी वजह से स्ट्रेस बढ़ा है, एंजाइटी बढ़ी है। और यूनिवर्स और मुझे इनके मैसेजेस बता दीजिए मेरे व्यूअर के लिए, मेरे व्यूअर के लिए इनके मैसेजेस बता दीजिए। और ये क्या चाहते हैं अब, अगर ये वापस लौटना चाह रहे हैं तो इनकी उस वापस लौटने में इनकी फीलिंग क्या है, वापस लौटने में इनकी करंट फीलिंग क्या है यूनिवर्स। अगर ये मेरे व्यूअर की तरफ सोच विचार बना रखा है इन्होंने कि इनको वापस लौटना है, तो क्या है उसके पीछे, क्या है? प्लीज़ यूनिवर्स मुझे गाइड करें। हमने 4 कार्ड लिए हैं, सीक द आंसर। ये व्यक्ति ना आपके प्रश्न का हर आंसर देने के लिए ही आना चाहता है आपके पास, ठीक है। अगर ये सोच रहा है ना कि इसको आपके पास आना है, आपसे बातें करनी है, आपको बताना है, तो क्या बताना है मैं बताऊं? कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपके और इनके बीच में ना पूरी तरीके से ऑल ओवर लॉक हो चुकी थी किसी समय में। यानी कि हम कहते हैं ना कि कुछ बहुत सारी फीलिंग्स को, बहुत सारे मैसेजेस को, बहुत सारी वो दिल की बातें, है ना,
हर चीज को इसने क्या किया था, लॉक कर दिया था। कहते हैं किसी चीज को लॉक करके और उसकी चाबी अपने पास से रख लेना। ठीक है, ये समझाने के लिए बता रही हूँ आपको। तो इन्होंने हर चीज को ग्राउंड कर दिया था, बिल्कुल बाउंड्रीज क्रिएट कर दी थी अपने तरफ। और कुछ ऐसी बातें हैं जो अभी तक आपको पता नहीं है, कुछ सच्चाई है जो इस व्यक्ति ने आपसे ना छुपा रखी हैं, आपको बताया नहीं है। और मुझे भी ये बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव मैसेज आ रहा है कि वाकई में आपको कुछ सच्चाइयाँ हैं जो नहीं पता है इनको लेकर के। जिस भी पार्टनर के लिए आप माय डियर सोच कर इस रीडिंग पर आए हैं एंड देख रहे हैं, तो इस पार्टनर ने ना कुछ तो है जो आपसे छुपाया हुआ है। और आपके कुछ क्वेश्चन थे जो आप इस व्यक्ति से बार बार कर रहे थे, कॉल के दौरान, मैसेजेस के दौरान, लेकिन ये व्यक्ति हर जगह से आपको ना ब्लॉक कर दे रहा था, या फिर अनसीन करता था, या फिर इग्नोर करता था, या फिर आपकी कॉल को डिस्कनेक्ट करता था या करती थी। मैं एक फीमेल हूँ माय डियर व्यूअर, तो आप मेरे चैनल पर मेल हैं तो आप समझे कि आपके फीमेल पार्टनर की एनर्जी मैं आप तक पहुँचा रही हूँ। एंड अगर कोई फीमेल देख रही है इस वीडियो को तो वो समझेगी कि इसके मेल पार्टनर की, उनके मेल पार्टनर की एनर्जी है ना। तो दोनों रीडिंग मेल फीमेल सभी के लिए होते हैं, कंफ्यूजन नहीं रखने कि आप तो सिर्फ मेल के लिए ही बोलते हो, तो ऐसा कुछ नहीं है, है ना। या आप अपनी बुद्धि विवेक थोड़ा लगाओ। तो आपके अंदर ना कुछ प्रश्न हैं इस व्यक्ति को लेकर के एंड इस रिलेशन को लेकर के, जहां तक भी ये रिलेशन पहुंचा था, जहां तक भी इस रिलेशन में प्यार था, दोस्ती थी, लगाव था, अटैचमेंट था, और अचानक से इस रिलेशन में एक तूफान आ गया, यानी कि एक टावर मूवमेंट, एक स्टॉर्म आ गया। और पता है आपको इस रिलेशन में जब ये तूफान आने वाला होगा ना, तो बिल्कुल आप जो भी कोई हो ना मेरे चैनल पे, आप थोड़े से इंट्यूटिव हो सकते हो। कुछ होने से पहले ना आप लोगों को थोड़ा सा इंट्यूशन आता होगा। तो जब ये रिश्ता बिगड़ने ही वाला था ना, जब इसमें ये तूफान आने वाला था, ये दूरियां आने वाली थी, ये नो कांटेक्ट आने वाला था, तो आपको ना अंदर से आपकी सोल ना आपको इंडिकेट करती थी कि कुछ होने वाला है, कुछ ऐसा होने वाला है जो अच्छा नहीं है। और आज आप इस रीडिंग पर आए हो ना, आपने क्लिक कर दिया इस रीडिंग पे, तो अब आपको इंट्यूशन पता है कैसे आ रही है, आपको ऐसा लग रहा है कि ये व्यक्ति लौटेगा मेरी तरफ, या ये सोच रहा है कि इसको मेरी तरफ वापसी करनी चाहिए, तभी आपने इस वीडियो पर क्लिक किया होगा। ऐसे ही हर कोई इस वीडियो पर क्लिक कर भी नहीं पाएगा। यूनिवर्स जहाँ तक चाहेंगे, जैसा चाहेंगे, उन लोगों तक ये रीडिंग आज की हमारी पहुँचेगी। तो आपके मन में ना कुछ प्रश्न हैं इस रिश्ते को लेकर के, इस व्यक्ति को लेकर के, जो आपके ना हर प्रश्न का आंसर ये अब देने के लिए रेडी है। ये अब पूरी तरीके से रेडी हो चुके हैं। डिवाइन एम्ब्रेस, पता है क्यों? इन्होंने ना, यूनिवर्स ने ना इसके सोल को ना ओपन किया है कहीं ना कहीं। जो इसने अपने भीतर छुपाया हुआ था, दबाया हुआ था, जिस एनर्जी को इसने रिस्टोर किया हुआ था, है ना, वो सारी क्या होंगी, रिलीज होंगी। अब इनके जो स्पिरिट गाइड है ना, वो इस व्यक्ति को बहुत ज़्यादा गाइडेंस दे रहे हैं आपके प्रति, इस रिलेशन के प्रति। बहुत ज़्यादा इनको ना गाइडेंस मिल रही है, यूनिवर्सल तरीके से मिल रही है। एंड इनकी स्पिरिट इनको बहुत ज़्यादा गाइड कर रही है कि इनको ना आपकी तरफ बढ़ना चाहिए, आपके साथ ना जस्टिस करना चाहिए। इन्होंने आपके साथ जस्टिस नहीं किया, इनको अब जस्टिस करना पड़ेगा आपके साथ। ये जो है ना, इस व्यक्ति की सोल है ना, वो इसको कहीं ना कहीं इस तरीके से इंट्यूशन दे रही है, इसकी इंट्यूशन पावर बढ़ा रही है। एंड आपकी तरफ ना एक, कहते हैं ना, एक पुश दिया जा रहा है कि बढ़ो, तुम्हें वहां बढ़ना है, एक पुश मिल रहा है ना। मतलब इस व्यक्ति को हर दिखली एंजल इसको प्रोटेक्ट करते हुए दिखाई दे रही है। आर्च एंजल यूरियल, आर्च एंजल मेट्रॉन, हर किसी को एंजल यूनिवर्स गाइड नहीं करते इतना। और अगर इनको इतना गाइड किया जा रहा है, इनको इतनी गाइडेंस दी जा रही है ना, तो उसका रीजन सिर्फ और सिर्फ आप है। पता है आपको? ये नहीं है, ये नहीं है, क्योंकि ना आप एक ना बहुत प्योर सोल हैं। जो भी आप इस रीडिंग पर आए हैं या आपने देखना शुरू किया है ना इस रीडिंग को माय डियर, तो पता है क्या, आप ना बहुत प्योर सोल हो भाई, बहुत प्योर सोल हो। इसीलिए ना यूनिवर्स कहीं ना कहीं आपको हेल्प करना चाहती है ना, आप तक हेल्प पहुंचाना चाहते हैं। इसीलिए इस व्यक्ति को आपकी तरफ भेजने की कोशिश यूनिवर्स बैक टू बैक कर रही है। हार्ट कॉन्ट्रैक्ट, इनकी अब जो सोल है ना, इनकी जो सोल है, जो इनका दिल है, ये दोनों चीजें कनेक्ट हो रही हैं। और ये ना बहुत रेयर कनेक्शन में होता है, बहुत रेयर कनेक्शन में। अब इसको ये एहसास हो रहा है कि मेरा तो ना
मेरे इस पार्टनर से दिल का कनेक्शन था। जहां मैंने गलती की या मैं समझा नहीं, मैंने वक्त नहीं दिया। और देखो बार बार एक एनर्जी आ रही है कि इस व्यक्ति को ना इसके स्पिरिट जो है ना वो बहुत हेल्प कर रहे हैं, बहुत हेल्प कर रहे हैं। इनकी सोल को इनसे कनेक्ट कर दिया गया है अच्छे वे में। इनकी सोल अब इनको सिर्फ अच्छा ही गाइड करेगी। और इनकी सोल इनको ये कह रही है कि तुम्हारी जिंदगी का ना एक मिशन है और इसको तुम्हें पूरा करके ही आना पड़ेगा। ठीक है, ये इनकी सोल के मैसेजेस हैं कि ये रिलेशन अधूरा नहीं रहना चाहिए। या तो तुम इस रिलेशन में सामने वाले व्यक्ति को क्या दो, क्लियरिटी दो। देखो आपने इस कार्ड को देखना, एक बार देखो स्पिरिट, ये स्पिरिट सर्कल है। यहाँ से देखो ये स्पिरिट सर्कल है। इनके जितने भी स्पिरिट है ना, जितने भी इनके पित्र वगैरह है, पूर्वज, ये इस व्यक्ति को गाइड कर रहे हैं। स्पिरिट इनको गाइडेंस दे रही है। और स्पिरिट इनको इनके सोल के थ्रू यही कह रही है कि तुम्हें ना इस जीवन में इस सोल से कनेक्ट करके अगर तुम बढ़ना चाहते हो आगे इस रिलेशन में, तो तुम आगे बढ़ो। एंड तुम इस व्यक्ति से डिस्कनेक्ट करना चाहते हो तो प्रॉपरली पूरी तरीके से हटो। किसी की सोल को ना पीड़ा मत दो। इनके जो स्पिरिट गाइड है ना, वो इनको ये गाइड कर रहे हैं कि भाई अब देख लो, जैसे कि इन्होंने क्या किया हुआ है आपके साथ, आपको नो कांटेक्ट में डाला, ठीक है, आपके साथ सेपरेशन कर लिया, तूफान ला दिया आपकी जिंदगी में, है। आपकी जिंदगी में भी ना बहुत बड़ा तूफान आया होगा जब आपका और इस व्यक्ति का नो कांटेक्ट हुआ होगा। जब आपके और इसके बीच में ना बैक टू बैक दूरियां आने लग गई होंगी, बातचीत बंद होने लग गए होंगे, कांटेक्ट धीरे धीरे लेस होने लग गया होगा, मिलना जुलना तो बिल्कुल खत्म के बराबर हो गया होगा, है ना। तो आपकी जिंदगी में भी ना बहुत ज्यादा स्टॉर्म आया है, बहुत ज्यादा तूफान, टावर मूवमेंट। और वो किसने दिया है? इसने दिया है। तो आपकी सोल भी तो पीड़ा में है ना। जो आपकी सोल है, तो आपकी सोल भी तो पीड़ा में है ना। तो इसके स्पिरिट गाइड क्या चाहते हैं कि ये इतना भी ज्यादा बैड कर्मा ना क्रिएट करे। इसीलिए स्पिरिट गाइड एंड एंजल एंड यूनिवर्स, इसके दिमाग पर अब ये जोर दिया जा रहा है। तो ये व्यक्ति ना अब आपके पास वापस आने की सोचने लग गया है। हाँ जी बिल्कुल। और इसको ना बहुत ज्यादा इसके स्पिरिट गाइड है ना, वो बहुत ज्यादा इसको गाइड कर रहे हैं। इसको इसकी सोल बहुत गाइड कर रही है। इसको आपको लग रहा होगा ना कि कोई मेंटर आ गया इसकी लाइफ में, या कहीं से टैरो रीडिंग ले रहा है, या कोई इसके फैमिली मेंबर इसको गाइड कर रहा है, या इसके सिबलिंग इसको गाइड कर रहे हैं, है ना। नहीं, इसको सिर्फ और सिर्फ इसके स्पिरिट गाइड कर रहे हैं एंड एंजल गाइड कर रहे हैं। कहीं ना कहीं से यूनिवर्स पुश कर रहे हैं, यूनिवर्स एक पुश दे रही है इसको आपकी तरफ बढ़ने के लिए, ठीक है ना। प्लीज डिवाइन एंजल यूनिवर्स कनेक्ट विद दिस रीडिंग। प्लीज यूनिवर्स कनेक्ट करिए इस रीडिंग से। प्लीज यूनिवर्स कनेक्ट करिए, प्लीज एंजल कनेक्ट करिए और बताइए कि ये जो व्यक्ति है मेरे व्यूअर की तरफ आने की सोच रहे हैं, तो इनकी और ज़्यादा फीलिंग क्या है मेरे व्यूअर के लिए, और डीपेस्ट फीलिंग इनकी क्या है। अगर ये सोच ही रहे हैं मेरे व्यूअर की तरफ बढ़ने के लिए, तो इस व्यक्ति की डीपेस्ट फीलिंग क्या है, डीपेस्ट फीलिंग क्या है। प्लीज यूनिवर्स मुझे बता दीजिए। इनको पता है क्या लग रहा है? इनको ऐसा लग रहा है कि शायद डेस्टिनी में हमारा मिलना लिखा है। अब इनको ये फील हो रहा है इनकी सोल से कि डेस्टिनी में हमारा मिलना लिखा हुआ है, और शायद अब वो समय बहुत नजदीक आ गया है और मुझे मेरे इसी पाथ पे चलना पड़ेगा। अब अगर मैं फैसला ले रहा हूँ कि मुझे उसकी तरफ बढ़ना है, या मैं फैसला ले रही हूँ कि मुझे उसकी तरफ जाना है, तो शायद अब ये टाइम आ चुका है, शायद ये टाइम आ चुका है कि मुझे उसकी तरफ बढ़ना पड़ेगा, है ना। ये इनकी डीपेस्ट फीलिंग निकली है। अब ये इस रिलेशन को, इस ब्रेकअप को, इस रिलेशन में एक समय में प्यार था, फिर इस रिलेशन में ब्रेकअप, दूरियां, नो कांटेक्ट, एक दूसरे को देखना नहीं, एक दूसरे की बातों को समझना नहीं, बातचीत बिल्कुल बंद हो जाना। अब इनको क्या समझ में आ रहा है? क्या आया इनको समझ? इनको अब इस नो कांटेक्ट में जितना भी समय बीता है, इन्होंने बिताया है, ठीक है, जहां आप इनके साथ नहीं थे, इनकी सोल की गाइडेंस इनके साथ नहीं थी, प्लस यूनिवर्स की गाइडेंस इनके साथ नहीं थी, बिल्कुल भी नहीं थी, ठीक है ना। तो इस बीच में ना इस व्यक्ति ने ना एक आत्म मंथन किया, एक जगल किया इसने अपने आप में, दुनियादारी में, परिवार में, दोस्तों में, जो जिनसे ये व्यक्ति बहुत ज्यादा किसी वक्त में अटैच रहे होंगे,
ठीक है ना। और डिवाइन ने क्या किया, इनको उन्हीं सारी व्यक्तियों से इनकी दूरी बैक टू बैक बनाते चले गए। जितना ये इन लोगों से क्लोज थे, डिवाइन ने एक ऐसा समय ला दिया इस व्यक्ति के जीवन में, हर व्यक्ति से इसको दूर किया गया। इसको आपसे भी दूर इसलिए किया गया है व्यूअर, ताकि ये आपकी कद्र कर सके, आपकी भावनाओं की कद्र कर सके, आपकी फीलिंग को समझे। क्योंकि ना पास्ट में पता है क्या है, ये व्यक्ति ना आपकी भावनाओं की कद्र नहीं करता होगा, ये करती होगी। ये तो मुझे कार्ड्स बिल्कुल बता रहे हैं, बाकी आप लोग कमेंट्स में बताइएगा कि कद्र नहीं करते होंगे। आप इतना प्यार दे रहे थे, मतलब आप सिर्फ इसमें दिए जा रहे थे इस रिलेशन में। और ये व्यक्ति क्या कर रहा था, ये व्यक्ति लिए जा रहा था, आपसे लिए जा रहा था, ठीक है। आप प्यार दे रहे थे, उसे भी ले रहा था, है ना। और इसने आपको क्या दिया, इसने आपको क्या दिया, इस मुझे तो नहीं लगता भाई कि जितना भी, ठीक है प्यार रहा होगा इस रिलेशन में, मैं इसके खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन फिर भी जो आपने इसको दिया, आपने प्यार दिया, आपने रिस्पेक्ट दी, ठीक है, आपने बहुत इनकी रिस्पेक्ट की है भाई, बहुत। इसने अगर दिन कहा होगा ना एक समय में, तो आपने दिन मान लिया होगा। इसने कहा होगा रात है, तो आपने रात मान लिया। मतलब आप इसके साथ में आप अपने आप को खो चुके थे। इसलिए यूनिवर्स ने भी आपको एक झटका दिया इस व्यक्ति से अलग करके, और आपको अपनी काबिलियत समझाई होगी यूनिवर्स ने कि जितने वक्त भी आप इससे नो कांटेक्ट में रहें, आप रोए तो हो, गिड़गिड़ाए हो भगवान के सामने, ईश्वर के सामने, लेकिन आपको निखारा भी गया है, तराशा भी गया है आपको, जो मेरे व्यूअर है। और यही वजह थी कि यूनिवर्स ने इसको और आपके बीच में कुछ दूरियां बनाई, ताकि आप अपनी सोल पर काम कर सको। आपका सोल पर्पस क्या है आप जान सको, आपका पाथवे क्या है आप पहचान सको। ये नहीं कि किसी एक व्यक्ति के प्यार में पड़ करके अपनी पूरी दुनिया को तबाह करना, अपने पूरे जीवन को बर्बाद करना, ठीक है, ऐसा यूनिवर्स नहीं चाहते थे। और आप किसी ऐसे ही वे पर, किसी ऐसे स्टेप आपने, मतलब आप पूरी तरीके से खो चुके थे इस व्यक्ति के अंदर, इस पार्टनर के अंदर। फिर और आपके दिमाग में पता है क्या था, ये मुझे मिल जाए, ये मुझे मिल गया, ठीक है, बस मेरी दुनिया कंप्लीट है, ऐसा ही इंसान मुझे चाहिए था, है ना। जो मैं चाहती थी, जो मेरी चाहत थी, ये ऑल ओवर परफेक्ट है, परफेक्ट है। पर धीरे धीरे क्या हुआ, इस रिलेशन में दूरियां आने लग गई, तनाव आने लग गया, मनमुटाव एक दूसरे के साथ बहुत हद तक बढ़ने लग गया, है ना। कुछ समझ ही नहीं आ रहा था आपको भी कि हो क्यों रहा है, ऐसे क्यों हो रहा है। तो कहीं ना कहीं पता है क्या है, आप दोनों को ईश्वर ने मिलाया, फिर आप दोनों को अलग किया गया, नो कांटेक्ट दिया गया। और आज इस रीडिंग में आप ये सुन रहे हो कि ये व्यक्ति आपकी तरफ लौटना चाह रहा है, ये सोच रहे हैं। हमने कहा कि हम देखेंगे क्या ये व्यक्ति सोच रहे हैं कि इनको आपकी तरफ बढ़ना है। ये तो बिल्कुल सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं, बिल्कुल एक्शन लेने के लिए रेडी है पूरी तरीके से। लेकिन अब भी जो है ना, यूनिवर्स कहीं ना कहीं इसको रोक भी सकते हैं। आपको पता है, ये तो प्लान बनाकर बैठे हैं कि इनको आपके पास बढ़ना है। देख लीजिए, फीमेल है, डोर खोल चुकी है, ओके, आगे की तरफ जाना भी चाह रही है, बट क्या हो रहा है, बैक पीछे ये देख भी रही है, और इसे आगे भी जाना है, इसकी चाहत भी है कि मुझे आगे जाना है। अभी बैक क्यों देख रही है? आपको पता है बैक क्यों देख रही है? जब तक ना आप लोगों की इस लव लाइफ में आपके भी कुछ सोल पर्पस है एंड आपके पार्टनर के भी कुछ सोल पर्पस है। आपको अपना सोल पर्पस जानना होगा, डिवाइन क्या कराना चाहते हैं, आप दोनों को धरती पर क्यों भेजा गया, क्यों आप दो लोगों को, ये ना बहुत ज्यादा ये एक स्पिरिचुअल कनेक्शन, ट्विन फ्लेम कनेक्शन नहीं कहूंगी, सोलमेट कनेक्शन नहीं कहूंगी, ये बहुत ज्यादा एक स्पिरिचुअल कनेक्शन, एक डिवाइन कनेक्शन है ये। और डिवाइन का बहुत हद तक इसमें इंटरफेयर है एंड आगे भी रहेगा। मैं आपको ये भी बता दूं, अगर आप लोगों का जो पाथ है ना, सही पाथ पर आप लोगों को आना बहुत जरूरी है। एंड आपने अपना 50% काम कर दिया है, जो मेरे व्यूअर है। अब आपके पार्टनर को कुछ करना बाकी है। आपका सोल पर्पस 50% निभ चुका है। आगे डिवाइन अपने आप से करवा लेंगे, जो नियति चाहेगी ना वो वर्क आपसे करवा लिया जाएगा, समाज के प्रति कुछ करवा लिया जाएगा। एंड हो सकता है कि जो व्यूअर आज इस रीडिंग से कनेक्ट हो, आप हो सकता है किसी एनजीओ से कनेक्ट हो, कोई समाज सेवा का काम भी करते हो। और अगर आप ये काम भी ना कर रहे हो, एनजीओ से कनेक्ट ना हो, कोई समाज की हेल्प ना कर रहे हो, कुछ भी ऐसा नहीं कर रहे हो,
लेकिन आप एक ऐसी सोल हो कि आप दान पुण्य में एंड दूसरों की मदद करने में आप तत्पर रहते हो। आपकी पॉकेट अलाउ करे ना करे, लेकिन आपका एफर्ट्स ये रहता है कि मैं सामने वाले की जितना हो सके हेल्प कर दूं, मैं उसके काम आ सकूं, क्योंकि आप बहुत अच्छे से जानते हो कि जितना आप जितना अच्छा कर्म करोगे, अच्छे कार्य करोगे, लोगों के काम आओगे, किसी को हीलिंग दोगे, किसी को ब्लेसिंग दे दोगे, तो वो सब कुछ आपको लौट कर मिलेगा। सब कुछ आपके पलड़े में आएगा और आपका पलड़ा धीरे 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 क्या होगा, भारी होगा, यानी कि आप मजबूत बनेंगे। क्यों? क्योंकि आप एक अच्छा कर्मा क्रिएट कर रहे हैं अपनी इस जर्नी में। और आप ना बहुत ज़्यादा कर्मा पर बिलीव करते होंगे। जो भी मेरे व्यूअर हैं, बहुत कर्मा पर आप लोग बिलीव करते होंगे कि गलत कर्मा करते हैं तो क्या भोगना पड़ता है, एंड अच्छा कर्मा करते हैं तो क्या भोगना पड़ता है। ठीक है, और ये बहुत हद तक एक डिवाइन कनेक्शन में आप हो इस व्यक्ति के साथ, तो बिल्कुल ये व्यक्ति आपकी तरफ लौटेंगे भाई। अब आपका जो भी सोल पर्पस रह रहा है, थोड़ा सा उस पर फोकस करिए और ध्यान से। आप तो काफ़ी कर चुके हैं, आपके पार्टनर से यूनिवर्स करा लेंगे जो भी सोल पर्पस उनका रह रहा है। उसके बाद आप लोगों का रियूनियन होने के बहुत हाई चांसेस हैं। अगर आप लोग नो कांटेक्ट में हैं तो पार्टनर एकदम से कांटेक्ट में आएंगे। जैसे ही सोल पर्पस उनका वहाँ पूरा हुआ तो इस व्यक्ति को आपसे कनेक्ट करवा दिया जाएगा, एंड ये कनेक्टिविटी यूनिवर्स जोड़ेंगे ये यूनिवर्स जोड़ेंगे। एंड अगर आप मैनिफेस्ट कर रही हैं या कर रहे हैं तो भाई करिए पार्टनर को मैनिफेस्ट, अच्छे वे में करिए, क्योंकि ये व्यक्ति पूरी तरीके से प्लान बना चुका है आपकी तरफ आने का। बिल्कुल ये सोच रहे हैं, बस थोड़ा कुछ कमी पेशी है आप लोगों की लाइफ में, उसको यूनिवर्स अपने समय पर पूरा करेंगे और यूनिवर्स बिल्कुल इनसे कनेक्ट करवाएंगे आपको भाई, बिल्कुल यूनिवर्स कनेक्ट करवाएंगे। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे गाइड करिए प्लीज़। कभी कभी इस व्यक्ति को ना शेम फील होता है, कभी कभी बहुत ज़्यादा शेम फील होता है। ये जो भी पार्टनर है, क्यों फील होता है ना, क्योंकि इनको पता है क्या लगता है ना कि आपसे बहुत बड़े बड़े वादे कर दिए होंगे कभी कभी, बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा। और देख लीजिए गिल्ट का भी कार्ड आ गया, शेम और गिल्ट का कार्ड आ गया, बहुत गिल्ट। इस वक्त आप ये रीडिंग देख रहे हैं, जिस भी व्यक्ति को सोच के व्यक्ति बहुत गिल्ट में रहता है और मतलब बहुत सोचते हैं कि यार मैंने कितना अच्छा मेरा पार्टनर था या कितनी अच्छी मेरी पार्टनर थी, है ना, कितने अच्छे मोमेंट आप लोगों ने ना बहुत सारा वक्त ना बहुत अच्छा बिताया होगा, बहुत शानदार वक्त बिताया होगा, जितने दिन भी ये रिलेशन रहा होगा। देख लीजिए यहाँ से भी एंजाइटी का कार्ड आ गया है, ये मैंने तीसरा डेक लिया है, यहाँ से भी एंजाइटी का कार्ड आया, डिवाइन क्लियर कर रहे हैं इस रीडिंग को, और वहां पर भी पहला कार्ड एंजाइटी का ही आया। तो ये इस व्यक्ति की एक ऐसी परिस्थिति है ना भाई कि बहुत एंजाइटी डिप्रेशन से डील कर रहा है, और यही वो कारण भी है कि ये भी इतना थक चुका है ना अपनी ऑल ओवर लाइफ से, ये इतना थक चुके हैं, इतनी बुरी तरीके से यूनिवर्स ने इनको तोड़ा है, इतनी बुरी तरीके से इसको कर्मा दिया गया है कि ये इसकी ना एंजाइटी ही खत्म नहीं होती। इसका कोई भी ऐसा दिन नहीं बीतता होगा कि जिस दिन ये बिना एंजाइटी के उठा हो, बिना एंजाइटी के इसका पूरा दिन निकला हो। एंजाइटी, गिल्ट, शेम बहुत ज्यादा, और ना पास्ट की मेमोरीज जो होती है ना वो बैक टू बैक रिमाइंड कराई जाती हैं, और ये सब कौन कराता है, ये सब यूनिवर्स कराते हैं। पास्ट की मेमोरीज में इसको बहुत ज्यादा डाल दिया जाता है। क्यों डाला जाता है कि पास्ट की मेमोरीज ही इतनी शानदार थी, इतनी अच्छी थी कि जिससे इसको ये समझ सके कि इसने क्या मिस किया अब तक, क्या खोया है इसने। आप लोग राशि जानना चाहते होंगे माय डियर। एरीज राशि आज की राशि में बहुत स्ट्रांग है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एंड एरीज, सेजिटेरियस, वर्गो, स्कॉर्पियो। वैसे ज़्यादा ना राशि पे आप लोग दिमाग मत लगाया करो, मैं यही कहना चाहूँगी। कुछ कमेंट्स में पढ़ती हूँ, ऑल जोड़ी एक साइन रीडिंग होती है, टैरो रीडिंग, एंड जो राशि है ना वो थोड़ा एस्ट्रोलॉजी में ज़्यादा मानी जाती है। टैरो तो ऑल एनर्जी बेस पर होता है, ऑल जोड़ी एक साइन ही मेरे चैनल की सभी रीडिंग है। आप मेरा कंटेंट कोई भी देख लीजिए, एंड सभी मेरे चैनल पर जितने भी कंटेंट आप एक बार चेकआउट करें, आपको जो वीडियो अट्रैक्ट लगे ना सभी टाइमलेस है, कुछ ना कुछ मैसेजेस होगा आपके लिए अगर आप किसी पर क्लिक कर देते हैं तो बहुत गिल्ट, बहुत शेम, बहुत एंजाइटी, बहुत डिप्रेशन भरे हालात में है। पास्ट के मेमोरीज में बहुत बहुत ज्यादा खोए हुए हैं, बहुत
मतलब इतना ज़्यादा पास्ट की मेमोरीज में खोए हुए हैं कि कई बार तो कितने घंटे बीत जाते हैं ना, इस व्यक्ति को खुद भी नहीं पता चलता होगा। ये जब तक अपने काम धंधे में व्यस्त रहता होगा या रहती होगी तब तक तो इतना नहीं फर्क पड़ता होगा इसके माइंड पे, पर उसके बाद तो इनका बहुत बुरा हाल होता है। वो पास्ट की मेमोरीज, आपका याद आना, वो सारी बातें, अब आपके बिना कैसे गुजर रही हैं दिन और ये रातें, सारी चीज़ों को मिक्स मैच करते हैं और बहुत बुरी तरीके से खो जाते हैं। और उसी के बाद पता है क्या होता है कि अचानक से ना इसको बहुत एंजाइटी होती होगी और एक हेडेक भी रहता होगा इसको, या आपका जो भी पार्टनर है ना, इसको बहुत हद तक हेडेक रहता होगा। प्रतिदिन मैं कह सकती हूँ रेगुलर बेस पे हेडेक रहता होगा, क्योंकि इनकी एनर्जी ही कुछ ऐसी आ रही है। हाँ जी, इनकी एनर्जी ही कुछ ऐसी आ रही है। तो देख लीजिए भाई, इनके हालात अब छुपे नहीं हैं, आपके सामने आपके पार्टनर के हर हालात आ गए हैं और यही सारे वो कारण हैं, क्योंकि गिल्ट है, पछतावा है, दुख है, एंजाइटी का शिकार हो रहे हैं, डिप्रेशन दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है और इसीलिए ये सोच रहे हैं आपके पास आने के लिए। यही वो रीज़न है। इनको आपकी याद बहुत आती है, बहुत मिसिंग एनर्जी है, इनको ना बहुत उम्मीद है। देखो, इसको फिर भी इतना कुछ होने के बावजूद एक ट्रस्ट इसको है, एक उम्मीद इसको है कि अगर ये लौटते हैं ना, अगर ये आपके पास लौटते हैं, ठीक है, ये उम्मीद से लौटेगा आपका पार्टनर, जैसे भी लौटेगा। इसको मतलब बहुत ज्यादा ट्रस्ट इतना है भाई, आप हो ही इतने अच्छे जो मेरे व्यूअर्स रीडिंग को देख रहे होगे कि आपने इसकी हर एक गलतियों को माफ करोगे। इसको इतना विश्वास है, इतना उम्मीद में भरा हुआ है ये व्यक्ति आपका। बेसिक इसको टेंशन है, पर इसको ये पता है कि कहीं ना कहीं मैं जाऊंगा, और ये हिम्मत क्या कर रहे हैं, बना रहे हैं, इकट्ठी कर रहे हैं हिम्मत को। हाँ जी, और ये व्यक्ति ना आपको पता है मैनिफेस्ट भी कर रहा है और आपके सपने इसको आ रहे हैं आजकल। ये व्यक्ति, या तो आप इसको देख रहे हो सपने में, पर ज्यादा एनर्जी आई है, ये देख रहा है आपको सपने में, या ये देख रही है आपको। तो इनको ना एक ऐसा ट्रस्ट है आपके ऊपर भाई, क्या किया आपने इनके लिए, बहुत कुछ किया है क्या? इतना कुछ होने के बाद भी एक व्यक्ति को इतना विश्वास है, एक उम्मीद है कि मतलब आप इसकी इंसल्ट, आप इसकी बेइज्जती, कोई भी गलत व्यवहार आप नहीं करेंगे इनके साथ, या नहीं करेंगी इनके साथ। इनको इतने उम्मीदों से भरा हुआ है भाई आपको लेकर के, तो इतना ट्रस्ट, क्या बात है। मतलब एक ब्लाइंड फेथ है अब इसको आपके ऊपर कि ये जाएंगे, ये अपनी भावना व्यक्त करेंगे, अपनी हर एक बात आपसे शेयर करेंगे और आप विश्वास भी कर लोगे और आप इनको फिर से अपना भी लोगे। बहुत विश्वास पे हैं। अब तो ये मेरे व्यूअर जानेंगे जिनसे ये रीडिंग अभी तक मैच हुई है कि मेरे व्यूअर इनको अपनाएंगे या रिजेक्ट करेंगे, या मेरे व्यूअर समझेंगे इस रिलेशन को। और मैंने बता दिया कि ये बहुत हद तक एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है। स्पिरिचुअल, ऐसा एक भी दिन नहीं जाता होगा कि पार्टनर, अगर आप लोग नो कांटेक्ट में हैं, बातें बंद हैं, मिलना जुलना बंद है, एक भी दिन ऐसा नहीं जाता होगा कि जिस दिन ये व्यक्ति आपको याद ना करता होगा। और इस वक्त मैं रीडिंग कर रही हूँ, इस वक्त एक एनर्जी बहुत आ रही है कि इस वक्त में ना ये पार्टनर आपका भाई बहुत मिस कर रहा है आपको, बहुत मिसिंग एनर्जी है, बहुत। ये पार्टनर आपको बहुत मिस कर रहे हैं। बेशक ये एंजाइटी से भरे हैं, बेशक ये गिल्ट से भरे हैं, शेम फील कर रहे हैं। मतलब इनको ये लग रहा है कि छी, मैंने ऐसे कैसे कर दिया, मैं ऐसा कर कैसे गया, कैसे मुझसे ऐसी गलती हो गई। इतनी ओवर थिंकिंग है, इतना। कभी कभी इनको भी एहसास होता है मेरा कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन तो नहीं है। कभी कभी ये भी सोचती कि मैं उसे भूल नहीं पाया हूँ, मैं उसकी एनर्जी से आज तक भी उससे दूर होके चला गया, मैं बातचीत बंद है। लेकिन ये कैसी बात है कि मैं उसे अभी तक भूल नहीं पा रहा हूँ, वो मेरे दिल दिमाग से निकलती नहीं है। मैं थोड़ा सा भी फ्री होता हूँ तो वो मेरा दिमाग में चलने लगती है, उसकी बातें चलती हैं, पास्ट की मेमोरीज में मैं पड़ जाता हूँ। ये कैसा कनेक्शन है, ये कैसा कनेक्शन है? कहीं हमारा कनेक्शन कहीं पास्ट लाइफ से तो नहीं जुड़ा हुआ? ये आपके पार्टनर की फीलिंग होती है, हाँ जी, आपको लेकर के। और ना यहाँ तक जितना ये सोच रहे हैं, आपकी भी एक एनर्जी मुझे बार बार पिक हो रही है, आप भी बहुत कुछ ऐसा ही सोचते हो। अब आप देख लेना रीडिंग आपसे कितनी मैच। आप भी कई बार ऐसा फील करते हो कि मैं इसको भूल नहीं पा रही है, भूल नहीं पा रहा हूँ, कहीं ये मेरा कौन सा कनेक्शन है, कहीं ये मेरा पास्ट लाइफ का हमारा कोई
पुराना संबंध तो नहीं है जो अधूरा रह गया हो पास्ट लाइफ में, है ना। आपकी लाइफ में हो सकता है बहुत से लोगों की एंट्री भी हुई होगी कुछ समय पहले, बट आपने किसी को उस वे से नहीं देखा है जिस वे से आप इसको देखते हो। आपने इसको चाहा, इसको प्यार किया, लेकिन आप ना हमेशा फिर भी आपकी सोल इसी से कनेक्ट रहती है, इसी से जुड़ी रहती है, तो आप बहुत ज़्यादा ऐसा सोचते हैं। चलिए, ये रही आपके पार्टनर के बारे में मैंने आपको बता दिया कि वो वाकई में आपके पास आने की सोच रहे हैं। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जाइएगा। इस तरीके के कंटेंट देखना चाहते हैं, मैं हूँ गनीता राय, टारो विद गनीता, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं एंड मेरी पॉजिटिव एनर्जी से एक्सचेंज जरूर करके जाइएगा। वीडियो को लाइक करके जाएं, कमेंट्स भी कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं। आप मेरे वीडियो को फिर से देखना चाहते हैं, आपको लव रीडिंग की डेली टाइमिंग फिक्स है, रात्रि 10 बजे मेरे चैनल पर लव रीडिंग अपलोड होती है। टॉपिक कुछ भी हो सकता है, करंट फीलिंग कुछ भी हो सकता है, तो आप बिल्कुल सब्सक्राइब करके जाइए माय डियर। एंड मैं बहुत बहुत प्रे करती हूँ डिवाइन एनर्जी से। रात्रि का समय हो रहा है, जो भी मेरे व्यूअर हैं, सब्सक्राइबर हैं या फिर नए व्यूअर हैं, नो कांटेक्ट में है, रियूनियन नहीं हो रहा है, बातचीत नहीं है पार्टनर से, तो प्लीज़ यूनिवर्स उनकी हेल्प करें और उनका जल्द से जल्द आप रियूनियन करा दें। उनके चेहरे पर भी हंसी लेकर के आइए। सीताराम, सादर प्रणाम। खूब खूब सारी ब्लेसिंग, खुशियाँ और हमेशा जीवन में हंसिए, मुस्कुराइए। सीताराम, सीताराम।